अच्छा ये बताओ, कितनी देर से बैठे हुए यहां? सब लोगों ने चाय पिया, पानी पिया, गन्ने का रस पिया। गुरु जी क्या करें, प्यास लगाई थी, कोई बात नहीं। लेकिन ये बताओ, इतने लोग यहां बैठे हो, 100 बार सीताराम का नाम कितने लोगों ने लिया है? अरे सुनना, पहले अंदर जाओगे पकड़ जाओगे, क्योंकि गुरु जी को अंदर गर्भगृह में हम बैठे और हमको सब पता चल जाता है। पूछना आज हम खा के क्या आए हैं गुरु जी, 3 दिन पहले क्या खाए थे गुरु जी, वो हम बता देंगे, उसकी गारंटी देते हैं। आई बात समझ में? तो अच्छा बताओ, कितने लोगों ने भगवान का नाम लिया? 100 बार हाथ उठाओ। अरे सुदीप, तुम तो नीचे करो, फिर भी आए हो। कितने लोगों ने भगवान का नाम लिया? हाथ उठाओ। वही व्यक्ति उठाना जो लिए हो, लेकिन पाप पड़ता है। बात को सुनो, छोटा सर्कल बड़ी रहना चाहिए। अब बताओ, कितने लोगों ने लिया भगवान का नाम? 1 2 3 लोगों ने सिर्फ लिया है। नहीं उठा सकते। क्यों उठाओगे? सैकड़ा का महत्व होता है। ये बताओ, अच्छा ये बताओ, खाना जब खाने बैठते हो तो 5 रोटी कम खाते हो क्या? नहीं खाते हो, पूरा भोजन करते हो, फिर बाद में दूध और पूरी खाते हो, लास्ट में दूध भी खाते हो। सुनो ध्यान से, इतने लोग बैठे हो, सब पढ़े लिखे लोग हो, और सबको भगवान से काम पढ़ना है। और उन 3 लोगों ने 100 बार सीताराम जपा है। हद हो गया। इतना ईसाई और इतना मुसलमान यहां बैठा होगा, दोनों कान खोलना, क्योंकि हिंदुओं के कान में हमेशा रुई घुसी रहती है। इतना मुसलमान यहां बैठा होता तो इस धरती में मूल भर के 100 बार नमाज पढ़ चुका होता। गालियां बजाओ उनके नाम से, उनके नाम से बताओ ना, जोर से बताओ, कोई हिंदू नहीं हो। बोले सिया रामचंद्र की जय। क्योंकि हिंदू स्वार्थी हो गया है। जहां उसको माल मिलने वाला वहीं जाएगा। कान खोल के सुनो, जहां उसको खूब प्रॉफिट होने वाला होगा वहीं जाएगा। तुम लोग उपवास करते हो तो 3 गिलास दूध रोज पीते हो। जब जब उपवास करते हो 3 गिलास दूध पीते हो। और जब मुसलमान उपवास करता है, 7 दिन का उसका रोजा चलता है, तो उसका थूक भी उसके अंदर नहीं जाता। बोले गुरु जी आपको कैसे मालूम? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पिछले 35 साल से हमारे दरबार के शिष्य हैं, और उनके बाजार में भी जाते हैं, ईसाइयों के चर्च में भी जाते हैं। ध्यान से सुनो, क्या ले लिया तुम्हारा उसने? तुम्हारे ही भगवान की वो पूजा करता है, नाम बदलता है, कपड़ा ढक दिया, इसलिए कि तुम उतनी तपस्या नहीं कर पाओगे जितनी वो करता है। बोलो सिया रामचंद्र की। अयोध्या में मंदिर बन गए और मस्जिद गिर गए, क्या फायदा हो?
तुम लोगों के पास जवाब नहीं है ना? अयोध्या में मंदिर बनना जरूरी था, तो बन गया, क्योंकि अयोध्या राम की थी और राम की है। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय नेताओं ने, किसी प्रदेश के नेताओं ने मुसलमान का बहिष्कार नहीं किया, अपना हक लिया, और अपना हक लेना वाजिब है। हक लेते समय किसी को बुरा लग जाए, वो उसके ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे दो भाई है ना, अब पिता ने किसी को ज्यादा संपदा दे दी तो छोटे भाई को दर्द तो होगा। बोलो सिया रामचंद्र की। तो अच्छा ये बताओ भक्तों, दो चीज में तो तुम लोग फेल हो गए। गुरुजी हम अब फेल ही होते जाएंगे, अब मत पूछिए, क्योंकि कोई ऐसा काम तो किए नहीं जिससे पास हो जाओ। तो अच्छा आप ये बताओ, इतने लोगों में जल्दी किसको? हाथ उठाओ, दरबार में जल्दी कौन मिलना चाहता है? दरबार में मिलना जल्दी कौन चाहता है? हाथ उठाओ। कोई नहीं मिलना चाहता। अब ये है तुम्हारे सच्चे भक्त होने की पहचान, कि हम तब तक न हटेंगे जब तक कुछ ले नहीं लेंगे। यही है सच्चा हिंदू। देखो सारांश में मांगे ना, हम तब तक जाने वाले नहीं हैं तब तक जब तक हमारी कामना की पूर्ति नहीं होगी। लेकिन न भक्ति करेंगे, न आपको भोग चढ़ाएंगे, न आपको सीताराम कहेंगे, डंडा मारकर हम आपसे सब ले लेंगे। ये है हिंदुओं की नीति। गुरु जी आप कौन है? हम चारों वर्ण के हैं, हम चारों वर्ण के। सुन रहे हो? हमारी कोई जाति नहीं होती, गुरु किसी जाति का नहीं होता, गुरु सबका होता है। आई बात समझ में? एक पिता के ही सब औलाद है, एक ही पिता ब्रह्मा वहां भेजा है, सबको ब्रह्मा ने ही भेजा है। जाति का बंटवारा तो यहां हुआ। बोलो सिया रामचंद्र की। अच्छा अब ये बताओ, आज के बाद से 100 बार कितने लोग सीताराम जपोगे? सही, सब जपोगे। कहां पे खाओ? हाँ। यदि तुम लोग सब लोग जाप नहीं करोगे सीताराम जी का और गुरु मंत्र का, गुरु मंत्र महामंत्र होता है, उस मंत्र के सामने सारे मंत्र कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस लोक में भी और उस लोक में भी साथ देता है, और गुरु का एक ज्ञान स्वर्ग तक साथ देता है। इसी तरह एक सभा चल रही थी, इसी तरह एक सभा चल रही थी, और सभा में एक अनपढ़ व्यक्ति आकर बातों को सुनने लगा, तो उसमें गुरु जी का उपदेश चल रहा था। बात ध्यान से सुनो। गुरु जी का जो उपदेश चल रहा था, तो गुरु जी ने कहा कि तदोऽत्मतम ज्ञानम ज्ञानोत्तम तत्व परियुक्तम यथा ज्ञानम शीघ्र ज्ञानम तथा विभव। यदि हमने ज्ञान को ग्रहण किया है तो उसे बांट देना चाहिए। गुरु जी ने कहा कि यदि हमने कोई ज्ञान को ग्रहण किया है तो उसको बांट देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता रहता, बढ़ता रहता। तो हमने क्यों कहा कि तुम लोगों को सीताराम सबको तुम कहोगे, तुम्हारा बेटा कहेगा, नाती कहेगा, और कहेंगे और कहेंगे, तो वो ज्ञान क्या होगा? बढ़ता रहेगा।
एक बार फिर जोर से ताली बजाओ और जोर से बजाओ। बोलो श्री रामचंद्र की। अब शांति से बैठना, हम ध्यान में जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोग सब अपने अपने काम के लिए आए हो। जब भगवान के लिए एक लड्डू नहीं लाए, तुम 5 रुपया क्या चढ़ाओगे? सब अपने अपने लिए आए हो। एक तो गुरु जी दान लेते नहीं, पता नहीं कहां से कमा लाए हो। और जब व्यक्ति इधर उधर का धन कमाता है तो ज्यादा से ज्यादा किसको चढ़ाता है? गुप्त दान करता है। इसलिए दान, किसी का दान नहीं लेना चाहिए। ध्यान से सुन रहे हो? कभी नहीं लेना चाहिए। हम लोग इस हाथ से लेते हैं ना, और इस हाथ से बांट देते हैं। गुरु श्री रामचंद्र की। हमेशा ईश्वर का दिया और अपने मेहनत का खाना चाहिए, वरना क्या होगा पता है? बुढ़ापे पर खस खस खास ही बुढ़ापे में पता है क्या होगा? बहुत तकलीफ होती है। किसी के हक का कभी नहीं खाना चाहिए। खिलाने की कोशिश करना चाहिए, वो भी सात्विक। ध्यान से सुन। 35 साल से इस दरबार को चला रहे हैं। चाहे तो तुम 15 मकान बना लेते, पर रहते कहां? एक ही ठिकान रहते। बोलो सही बोल रहे कि नहीं? लेकिन नहीं, अभी भी हमारे घर में टाइल्स नहीं लगी। बोलो श्री रामचंद्र की। बात सुन रहे हो? क्योंकि बहुत से लोग यही भक्तों के मुख से सुने थे कि गुरुजी हमारे पिताजी गिर गए, कहे टाइल्स में फिसल कर तो पैर टूट गया। तो हमने कहा हम भैया टाइल्स लगवाएंगे। भाई एक दिन हमारा भी बुढ़ापा आएगा। बोले हाँ, आ ही गया। 55 साल के हो गए, आ ही गया। 55 साल के हो गए ना। इसलिए सुनो, तुम सब हमारे नजर में, यानी कि गुरुओं के नजर में सब बच्चे हो, बेटा और बेटी हो। वो भी 2 साल की तुम्हारी उम्र हमारे नजर में है। कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो गिर जाता है। बात तो समझ गए? जो अपने आप को बड़ा मानता है वो सीधा देखता है, ऐसे सीधा देखता है, तो क्या होता है? उसको ठेस बहुत जोर लगती है। कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ? और जो छोटा अपने आप को मानता है वो नीचे देखता है, तो कभी उसको ठेस। तो चीज ध्यान में रखना। ज्ञान की बात आपने बताया कि जो व्यक्ति एकदम सामने देख के चलेगा निश्चित गिरेगा। घोड़ों के इधर पट्टी क्यों लगाई जाती है पता है? घोड़े सकते हो? घोड़ा उसकी इधर उधर पट्टी लगाई जाती है, ऐसी पट्टी लगाई जाती है? नहीं लगाई जाती। देखा है तुम लोगों की कि नहीं? हाँ, क्यों लगाई जाती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अपने नीचे ऐसे देख के चले, एकदम वो ऐसे नहीं देखे, ऐसे देखे, क्योंकि वो तेज दौड़ता है तो गिरने न पाए। बोलो श्री रामचंद्र की।
अरे गुरुजी बंद करिए, हमारा काम करिए, हमको जाना है ना? हम सब जानते हैं, क्योंकि हमको ये पूरे 35 साल हो गए ना। अभी एसडीओ साहब बैठे हैं, ये राजा है, इनका भी अभी एसडीओ मैयर में, इनका भी काम जरूरी, साहब का काम है। कुछ जज साहब बैठे हुए, लेकिन कितने गुप्त बैठे, कोई जानता नहीं कि जज भी यहाँ बैठा है, न्याय करने वाला जज भी लाइन में है, लेकिन अब उनको नहीं, क्योंकि वो जज है, उसको परिचित नहीं कराएंगे। पर वो यहाँ जज भी बैठा है, न्याय करने वाला भी व्यक्ति बैठा है, बात गुरुजी की सुन रहा है, बात को समझो। तो ये ऐसी लाइन है पौड़ी धाम की कि भेड़, बकरी और शेर एक ही डिब्बे में पानी पीते हैं। बात को समझ में आ गई कि नहीं? सबको एक लाइन बैठना पड़ता है। बोला गुरुजी आपका काम किसी से पड़ता है? किसी से। बोले क्यों? हमने कहा भगवान करे कभी काम न पड़े इनसे, काम हमारा पड़े तो दीनानाथ से पड़े। कभी किसी से काम इसलिए ना पड़े कि हम लोग सहज है, सबके काम कर देते हैं, लेकिन जब किसी अधिकारी के पास काम पड़ता है, जज साहब आप बेजा मत मानिएगा, जिस अधिकारी के पास काम पड़ता है तो वो क्या करता है? 20 बार हिलाता है, गोल 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 गोल। कितने लोग सहमत हो इस बात से? हाथ उठाओ। अब हाथ दीजिए। 20 बार गोल गोल घुमाते हैं, पता है क्यों? तब तक वो व्यक्ति आधा हो जाता है, तब तक वो आधा हो जाता है, और उसकी पनैया टूट जाती है, तो उसके मुंह से 20 बददुआएं निकल जाती है। बोलो सिया रामचंद्र की जय। 20 बददुआएं निकल जाती है, और फिर वो एक खेत की एक पगार को यानी पार को बेचकर 20,000 दे देता है। उस 20,000 प्राप्त करने के लिए उसको 30 बार घुमाया जाता है। मेरे भक्तों, कितने लोग सहमत हो इस बात से? हाथ उठाओ, हाथ नीचे। कभी नहीं करना चाहिए, यदि हमारे हाथ में कुछ है तो दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमको पावर किसने दिया? उस भगवान ने दिया है। जितने भी लगभग 150 IAS IPS इस दरबार से डॉक्टर तो कई बन गए, भगवान ने बनाया पौड़ी धाम में, उनको सबको यही बोला गया कि गलती मत करना। एक ऐसा SP है जो कटनी में इस समय अभिजीत रंजन है, वो हर गलती कर रहा, बाकी सब सुधर गए, वो भी गलती कर रहा। कटनी में अभिजीत रंजन है, तुम्हारा शिष्य है, वो हर गलती कर रहा, उसका पैसे से पेट नहीं भरता। कितना खतरनाक SP, सच में। तो हमने उसको बुलाया, तो हमने कहा क्या कर रहे हो? तो मौन हो जाता, तो बोलता नहीं। जब हम उससे पूछते क्या कर रहे हो बेटा, तो बोलता ही नहीं है। इसको बोलते हैं अड़ियल, अड़ियल। बोलो सिया रामचंद्र की। तो देखो भक्तों, कभी गलती नहीं करना चाहिए। हमारी गलती को देख कौन रहा है? हमारे कंधे में बैठे चित्र और बुद्धित्व देख रहे हैं। परसों उनकी पूजा थी, तो ये मत सोचो कि हम कोई गलती करके छुपा ले जाएंगे। नहीं, भगवान ने तुम्हारे साथ वो दूत भेज दिया, वो दूत, एक इधर बैठा के एक इधर बैठा, तो दूत है। और कोई जाने या न जाने यदि घर का मालिक पति गलती करता है, 90% वारना उसकी पत्नी जान जाती। यदि पति गलती करता है तो पत्नी को पता होता है, और पत्नी गलती करती है तो पति को पता हो जाता है। एकदम पूरी बात को मान लेना, कैसे देर सवेर थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है,
लेकिन पता जरूर चल जाता है। कौन बताता है? शंकर जी और पार्वती जी। क्यों? वो अर्धांगिनी होती है, आधे से उसका पूर्ण अधिकार होता है। सोच लो कि हम कोई चीज छुपा ले गए, गलतियां किसी एक विषय की नहीं होती, गलतियां कई हजार विषय की होती। पैसा चुरा लेना, सोने की चेन चुरा लेना, पर वो पता लग जाता है। बहुत बड़ी बात बता रहे, ध्यान से सुनना, ये बात तुमको कोई नहीं बताएगा। तो भक्तों, अपने अपने मन को बहुत शुद्ध रखना चाहिए, विचारों को बहुत केंद्रित रखना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हमको स्वप्न से भी हमसे गलती, वरना यहीं पर भोगना पड़ता है, यहीं पर भोगना पड़ता है, धरती में ही भोगना पड़ता है, कहीं और नहीं भोगना पड़ता। गुरु जी, आप 100 बार सीताराम क्यों बुलाते हैं? इसलिए कि तुम 100 बार रोज गलती करते हो, इसलिए बुलवा रहे हैं कि तुमसे 100 बार रोज गलती होती है, 100 पाप होते हैं। तो तुम 100 बार सीताराम कह दोगे तो तुम्हारे 100 पाप नष्ट हो जाएंगे। क्यों? कलियुग केवल नामे अधारा, और सुमिर सुमेर कर उतरे ही पार। इसलिए हम राम बुलाते हैं कि तुम्हारा जीवन राम कहने से ही तरने वाला है। बाकी कुछ नहीं समझो। मिलने के लिए तुम अभी अंतराव सब मिल जाएगा। कैसे? जो विचार करी हो मन माही, और राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जाकी रही भाविना जैसी, तो प्रभु मोरत देखी तिन तैसी। स्पष्ट जैसा भी सोच रहे हो ना बैठे बैठे, वैसे फल मिल जाएगा, अंदर जाओगे। तो तुम्हें क्या सोचना है? अच्छा सोचना है। और ये जो 22 नहीं पड़ा है, तभी बैठे बैठे अच्छा सोचना, और 2 घंटे में हम सबकी पूजा करा देंगे। अभी तुम लोग थोड़ा सा मुरझाए फूल की जैसे बैठे हो, अंदर से निकलोगे तो गुलाब की खिली हुई फूल जैसे निकलोगे। मेरे बच्चों, पता है अंदर क्या है? अंदर प्रभु की कृपा है, और ऐसी कृपा है जो बिल्कुल बहुत ही डीप में रिलैक्स देती है, और आराम देने वाली कृपा। तो मिलती किसको है? मिलती किसको है पता है? जाकी रही भाविना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उसको मिलता है। तो अपनी अपनी भावनाओं को पवित्र करके बैठो। और अभी भी एक चांस तुम लोगों को दिया जा रहा है, जिसको जल्दी है वो खड़े हो जाओ। जिसको जल्दी है वो खड़े हो जाओ। है किसी को जल्दी? आ जाओ, बनारस से हो ना, जल्दी है। और कोई है? आओ ना बेटा, खड़े हो जाओ जल्दी, फिर बहुत टाइम लगेगा। आ जाओ आ जाओ, इसलिए सब खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, और कौन है जल्दी वाला? आओ ना बेटा, गाय लेट कर रहा हूँ। यहाँ पर खड़े हो जाओ, वहीं पर रुकना।